अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी औरत के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू क्लियर कि मैं कोई फ़ेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ कि दोनों जेंडर्स को चाहिए कि अपने अपोज़िट जेंडर को वो वैल्यू करें। मैं बेसिक ह्यूमन राइट्स पे बात करूँगी जो हर औरत को अपने घर से चाहिए होते हैं और जिनको दिए जाते हैं वो किसी एक आधी फ़ैमिली में ऐसा होता है जिनको बगैर माँगे उनके राइट्स दिए जाएँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैड नेवर सीन एनी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल। और अगर कोई औरत ये कहे कि मुझे मिलते हैं मेरे राइट्स तो शायद आपने कभी ऑब्जेक्शन ना की। हमारी सोसाइटी में औरत की 3 कैटेगरीज बन चुकी हैं। एक वो कि औरत डरपोक है, दूसरी कि औरत मजलूम है और तीसरी वो जिनको पता ही नहीं है कि इस्लाम ने उनको कोई राइट्स दिए हैं जो उनके फुलफिल होने चाहिए थे। सबसे पहले थर्ड कैटेगरी वाली वो औरतें होती हैं जिनका कोई गोल ही नहीं होता लाइफ में सिवाय इसके कि उनकी शादी हो जाए और इसके साथ साथ कभी एक की बुराई की कभी दूसरे की बुराई की और इसी तरह ज़िंदगी उनको धक्का लगा रही होती है। लेकिन ये औरतें कामयाब तरीन औरतें कहलाती हैं। अब बात करते हैं मजलूम और डरपोक की। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी ये होती है कि इन दोनों को पता होता है कि इनके कुछ बेसिक राइट्स हैं जो इनको मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। अब डरपोक की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि हमने बोला तो कोई कुछ कह ना दे, और दूसरी हक तो बयान करती हैं लेकिन जब कोई थोड़ा सा उनको डराने की कोशिश करता है तो वो डर जाती है। हमारी सोसाइटी की जो औरत है उसकी सारी जिंदगी शादी के गिर्द रिवॉल्व करती है। जब भी अगर कोई औरत बोलने की कोशिश करती है थोड़ा सा तो उसको बोला जाता है कि जो औरत बोलती है उसका घर नहीं बसता, जो औरत बोलती है उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है, जो औरत बोलती है उससे कोई शादी नहीं करता। हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है कि मर्द को खामोश औरत पसंद होती है। इसमें सबसे ज्यादा कसूर जो होता है वो लड़की के पेरेंट्स का होता है। या तो वो अपने एक्ट्स के साथ लड़की को ये चीज सिखाते हैं कि अगर तुम बोली कभी तो तुम्हारा घर नहीं बसेगा, या तो जब वो रिश्ता करवाते हैं तो उस मर्द को इतना इख्तियार दे देते हैं कि अब तुम हमारी बेटी के हाकिम हो, जो तुम चाहे वो करवा सकते हो इससे। अब इस पॉइंट पे एक लड़की सिर्फ शिकवा ही कर सकती है कि मेरा राइट मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, और डर के खामोश हो जाती है। अब मजलूम कौन होती है? मजलूम वो होती हैं जो हक तो बयान करती हैं और अपने हक के लिए लड़ती भी हैं, लेकिन कहलाई जाती हैं बागी और बदतमीज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मजलूम की डेफिनेशन ऐसे की है कि ये वो लोग हैं जिनको इनके घरों से निकाल दिया गया, क्यों कि ये कहते थे अल्लाह हमारा रब है, मतलब वो हक बयान करते थे तो उन पे जुल्म किया गया। इसी तरह अपने राइट्स के लिए लड़ने वाली औरत को कभी अपने घर वालों के साथ लड़ना पड़ता है, कभी सोसाइटी के साथ लड़ना पड़ता है। लेकिन जो एक हक अल्लाह ताला औरत को ऑलरेडी दे चुका है वो उसको मांगना क्यों पड़ता है, और वो भी मर्दों से मांगना पड़ता है, और मर्द जब देते नहीं है तो वो तागूत कहलाते हैं, लेकिन मर्दों से ये डेफिनेशन एक्सेप्ट भी नहीं होती। असल मर्द तो वही है जो अगर औरत को अपने राइट्स ना भी पता हो, औरत पढ़ी लिखी है या जाहिल है, फिर भी वो उसको उसके राइट्स देना जानता हो, औरत को मांगने ना पड़े अपने राइट्स। लेकिन मर्द तो वो है कि जब उसको बताया जाए कि ये हमारा राइट है तो वो हमें कुरान की वो आयत सुनाते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत का कव्वाम बनाया है, तो कव्वाम रहे ना, हाकिम क्यों बनते हैं? कव्वाम वो है जो औरत का जिम्मेदार है, हाकिम नहीं है वो। उसके अलावा जो मर्द ये क्लेम करते हैं कि मर्द को औरत पे स्टिक उठाने की इजाज़त अल्लाह ताला ने दी है, तो मेक इट क्लियर कि आपको औरत के फैसले पे स्टिक उठाने की इजाज़त नहीं मिली। अगर आप ये आयत कोट कर रहे हैं तो आपको ये भी ज़रूर पता होगा कि मर्द को स्टिक उठाने की इजाज़त किन वजूहात की बेस पे है। तो औरत को अपनी जागीर ना समझें। औरत एक जिंदा जागती इंसान है। अगर वो कुछ करना चाहती है, अगर वो कुछ बोलना चाहती है, अगर वो अपनी मर्जी से सांस लेना चाहती है तो ये उसका बेसिक राइट है, आप नहीं उससे छीन सकते। इवन दुनिया का कोई बंदा नहीं छीन सकता। अगर आपको लगता है कि आप बाप, भाई या हस्बैंड हैं तो आप एक औरत के हुक्मरान बन जाएंगे, तो आप तागूत बन जाएंगे, आप उसके हुक्मरान नहीं बन सकते, क्योंकि हुक्मरान तो सिर्फ अल्लाह ही है। और जो आज़ादी अल्लाह ताला ने औरत को दे दी है वो आज़ादी अगर आप औरत से छीनने की कोशिश करेंगे तो आप तागूत कहलाएंगे। और अगर तागूत की डेफिनेशन नहीं पता तो इसका मतलब है जहाँ पे 95% औरतें जाहिल हैं वहाँ पे उन 95% औरतों के घर वाले भी ज़रूर जाहिल हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।